ओम नमः शिवाय। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है, इसलिए इसे हरितालिका तीज भी कहते हैं। दोनों की पूजा एक जैसी होती है, अतः कथा भी एक ही है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया गया है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद ही इस व्रत को खोलती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस वर्ष हरियाली तीज आज यानी कि 7 जुलाई 2024 में मनाई जा रही है। इस दिन जगह जगह पर झूले पड़ते हैं। त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी के कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकलती है। आइए हम सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उसके पूर्ण जन्म का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग दिया था, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में भी बहुत कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भोजन भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर आपसे विवाह करना चाहती है। आपकी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें कैसे घने वन में छुपा दिया, जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। विष्णु जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत में शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिता दिया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाए। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उसके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भोजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार और मेहंदी झूला झूलने का भी रिवाज है। बोलो माता गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।